नमस्ते बच्चों, मैं समीर गोस्वामी फिर से हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हृदय यानी कि हार्ट। हार्ट जो होता है वो हमारे शरीर का एक ऐसा अंग होता है जिसका काम होता है हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन करना। हृदय जो होता है वो एक पेशीय अंग है जो सभी कशेरुकी जीवों में संकुचन के द्वारा रक्त प्रवाह करता है। यानी कि ये क्या करता है, हृदय जो होता है वो एक पेशी अंग है, ये संकुचन के माध्यम से क्या करता है, हमारा जो शरीर है उस शरीर के अंदर ब्लड जो है उसका प्रॉपर सर्कुलेशन करता है। हृदय एक अनैच्छिक पेशी होता है, यानी कि एक अनैच्छिक पेशी है और हमारा हृदय जो होता है वो 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। हृदय का जो औसतन भार होता है वो महिलाओं में तो होता है 250 से 300 ग्राम और पुरुष जो होते हैं इनके अंदर होता है 300 से 350 ग्राम। हमारा हृदय जो होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। देखो हृदय जो होता है इसमें दो तो होते हैं अलिंद और दो होते हैं नीले। मेनली हृदय क्या करेगा, हृदय जो है ब्लड का सर्कुलेशन करेगा। तो जब ये ब्लड का सर्कुलेशन करेगा तो ये क्या करेगा, शरीर से डीऑक्सीजनेट ब्लड को लेगा। डीऑक्सीजनेट ब्लड जब ये शरीर से प्राप्त करेगा तो उसको ये अपने दाएं भाग में इकट्ठा करेगा और जो ऑक्सीजनेट ब्लड होगा उसको ये अपने जो है वो बाएं भाग में इकट्ठा करेगा। तो जब इस हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर यानी कि इसके दाएं भाग में शरीर से जो ऑक्सीजन विहीन ब्लड है वो जब आता है तो ये सबसे पहले दाएं आलिंद के अंदर इकट्ठा किया जाता है। दाएं आलिंद में इस ऑक्सीजन विहीन रक्त को इकट्ठा करने के बाद में दाएं आलिंद के द्वारा इस रक्त को दाएं नीले के अंदर भेज दिया जाता है। अब ये दायां नीले जो होता है ये जब दाएं आलिंद से ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त करता है तो ये क्या करता है, ये उस ब्लड को फेफड़ों के पास में भेजता है जिससे कि फेफड़ों से इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल सके। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, उस ब्लड को फेफड़ों के पास में भेज दिया जाता है। फेफड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घोलने का कार्य करते हैं और जब उसके अंदर ऑक्सीजन घुल जाती है तो उस ब्लड को वापस से फेफड़े क्या करते हैं, हृदय के बाएं भाग में भेजते हैं। अब ये बाएं भाग का जो बायां आलिंद होता है इसमें क्या होता है, हृदय से ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो रिसीव किया जाता है। यानी कि बाएं आलिंद के अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है। बाएं आलिंद क्या करता है, फेफड़ों से O2 युक्त ब्लड जब ये इकट्ठा कर लेता है, उससे प्राप्त कर लेता है तो ये क्या करता है, इसको बाएं नीले में भेजता है। अब ये बायां नीले जो होता है ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है इसको हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है। यानी कि शरीर के सभी अंगों तक, सभी भागों तक हृदय के द्वारा, हृदय के नीले भाग द्वारा जो है वो रक्त का जो है वो परिसंचरण किया जाता है। तो ये रक्त जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर हृदय के द्वारा निरंतर इसका प्रवाह किया जाता है। हृदय के अंदर संकुचन जो है वो होता है और उस संकुचन के कारण, हृदय के द्वारा संकुचन प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर के ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो निरंतर किया जाता है। और ये हमारे हृदय 1 मिनट में जो है वो 72 बार धड़कता है जिसमें ये क्या कर रहा है, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। चलिए समझते हैं हृदय की कार्य प्रणाली। तो हमारा हृदय जो होता है इसके अंदर ये हो गया हमारा दायां आलिंद। दायां आलिंद में महाशिरा से जो O2 रहित ब्लड जो होता है, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, वो ब्लड यहाँ से आता है महाशिरा से। तो इस महाशिरा से जो ब्लड आता है उसके अंदर CO2 होती है, O2 रहित होता है। ये महाशिरा से दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से इस ब्लड को इस दाएं नीले के अंदर भेज दिया जाता है। दाएं नीले में आने के बाद में ये जो ब्लड होता है जो कि ऑक्सीजन रहित होता है, इसको हम फुफ्फुस धमनी के माध्यम से सीधा भेज देते हैं फेफड़ों के पास में, यानी कि फुफ्फुस के पास में। अब फेफड़े जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है, गैस विनिमय होता है और इसमें जो CO2 होती है वो यहाँ से बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन जो है वो इस ब्लड के अंदर घोल दी जाती है या मिला दी जाती है। तो ऑक्सीजन मिलने के बाद में ये जो ब्लड होता है ये फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, जो कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ये इस बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आने के बाद में इसको बाएं नीले में इकट्ठा किया जाता है और जब ये ब्लड जो कि ऑक्सीजन युक्त होता है ये जब बाएं नीले के अंदर आ जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, ये महाधमनी से होते हुए शरीर के अंगों तक इसकी सप्लाई दे दी जाती है।
ये जब महाधमनी से ब्लड निकलता है तो आगे जाकर ये महाधमनी जो है वो धमनियों में, और फिर धमनियां आगे जाकर छोटी सूक्ष्म केशिकाओं में बढ़ जाती है, और इसके माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं तक या सभी अंगों तक जो है वो ब्लड की सप्लाई कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारे हृदय के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक जो है ब्लड का सर्कुलेशन किया जाता है। हमारे शरीर में जो शिराएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो इम्प्योर ब्लड होती है यानी कि जो ऑक्सीजन रहित ब्लड होती है उस ब्लड को ये हृदय तक लेकर आने का काम करती है, और जो धमनियां होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो होती हैं वो उस ब्लड को जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है यानी कि O2 युक्त होता है उस ब्लड को शरीर के प्रत्येक अंग तक लेकर जाने का काम करती है। तो ये था हमारा हृदय का टॉपिक। थैंक यू।